एक ज़ात ऐसी है मेरे अजीजों जिसको अल्लाह ने वो इख्तियार अता फरमाया है, रब्बे करीम ने वो ताकत वो पावर अता फरमाई है कि उस ज़ात को किसी घर में जाने के लिए, किसी मकान में जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को वो इख्तियार अता फरमाया है कि मौत का फरिश्ता बगैर इजाजत, घर वालों की इजाजत के बगैर किसी भी मकान में जा सकता है, किसी भी घर में जा सकता है। अल्लाह का हुक्म होता है कि आज फला मेरे बंदे की रूह कब्ज करना है, आज फला इंसान की रूह निकालनी है। हजरत इस्राईल आते हैं, अल्लाह का हुक्म पाते ही बगैर इजाजत घर में चले जाते हैं और हजरत इस्राईल रूह निकाल लिया करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा मेरे अजीजों, एक मकान ऐसा है, एक घर ऐसा है कि जिसके अंदर हजरत इस्राईल बगैर इजाजत के नहीं गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, याद रखना मेरे अजीजों, एक जात ऐसी भी है इस रूए जमीन पर कि जिसके घर में जब हजरत इस्राईल गए हैं, मौत का फरिश्ता गया है, बगैर इजाजत के नहीं गया बल्कि पहले इजाजत ली, उसके बाद में उस मकान के अंदर दाखिल हुआ बगैर इजाजत के। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जिनका काम ही रूह निकालना है, मौत का फरिश्ता मलकुल मौत जिनको कहा जाता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा यतीम हो जाएगा, कौन बीवी बेवा हो जाएगी, ये किसका सहारा खत्म हो जाएगा। आते हैं, रूह निकालते हैं, चले जाते हैं, कोई दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक घर ऐसा है कि जब वहां आए ना हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, तो आपने पहले दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाहू अकबर कबीरा, वो मकान किसका है, वो घर किसका है, तवज्जो रखना मेरे अजीजों। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हुई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम नबी के दरवाजे पर आते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हजरत इस्राईल एक आराबी की शक्ल लेकर के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आए, दस्तक दी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में आपकी बेटी सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद है। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से सय्यदा पुकारती है, मंदकल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, किसने दरवाजा ठोका है। बाहर से आवाज आती है, मैं एक आराबी हूँ, नबी का हाल पूछने के लिए आया हूँ, नबी की खैरियत पूछने के लिए आया हूँ, नबी की तबीयत पूछने के लिए आया हूँ। सय्यदा फरमाती है, आका आराम फरमा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा, मौत का फरिश्ता जो एक आराबी की शक्ल लेकर के आया था वापस लौट जाता है। फिर दूसरे दिन हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम फिर दरवाजे पर आए, फिर दरवाजे पर दस्तक दी, फिर अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पर, किसने दरवाजा खटखटाया। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि मैं नबी का हाल पूछने के लिए आया हूँ, नबी की खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। दूसरे दिन भी सय्यदा मौजूद है, आप फरमाती है कि यहाँ से चले जाओ, अभी आका आराम फरमा रहे हैं। ये अल्लाह की मसलियत थी, ये अल्लाह के राज मेरे अजीजों अल्लाह ही जान सकता है, हम और आप नहीं जान सकते इसको। फिर जब तीसरा दिन हुआ, अब सय्यदा मौजूद नहीं है, हजरत बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला। अब 2 दिन दरवाजा ना खुलने के पीछे और भी बहुत सारे राज थे।
लेकिन जब तीसरे दिन दरवाजा खुला मेरे अजीजों, अंदर तशरीफ लाए, इजाजत ली और मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, आका तो सब जानते थे कि कौन आ रहा है और कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर के रूह को निकालना शुरू किया। अल्लाह के रसूल की रूह को निकाला। एक किताब के अंदर, एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि इधर से आका की रूह निकाल रहे थे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आपके जिस्म पाक में दाखिल हो रही थी। अब याद रखना कितनी लतीफ तरीन वो रूह है, सबसे पाकीज़ा रूह, सबसे मेरे अजीजों मुकद्दस रूह। और वो रूह जिस जिस्म में रही है, वो जिस्म भी मेरे अजीजों कितना लतीफ तरीन जिस्म है। अब जब रूह निकाल ली ना हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने, रब की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह के हुक्म से निकाली। अल्लाह की बारगाह में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह लेकर के पहुंचे। 70,000 फरिश्ते हजरत इजराइल के साथ में हैं। रब की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, रूह निकालने का हुक्म हुआ था, तेरे हबीब की रूह लेकर के आया हूँ, जरा ये तो बता कि इसको रखना कहाँ गए। 70,000 फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ में गए। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इजराइल, इस रूह को जन्नत में ले जाकर के रख दो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उस रूह को जन्नत की तरफ लेकर के गए। जैसे ही जन्नत में दाखिल होना चाहा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आप कहते हैं, ए जन्नत में रूह मुस्तफा लेकर के आया हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह लेकर के आया हूँ, इसको तेरे अंदर रखना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखना मेरे अजीजों, जन्नत ने हाथ जोड़ करके कहा, ए इजराइल, मैं इस लायक कहा हूँ कि इस पाक रूह को, इस लतीफ तरीन रूह को, इस मुकद्दस रूह को अपने अंदर रख पाऊं। आज जो मेरे अंदर रंगीनी आ गई, आज जो मेरी ये खूबसूरती है, ये सब इसी रूह का सदका है, इन्हीं के कदमों का सदका है। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर हुए। 70,000 फरिश्ते आपके साथ में मौजूद हैं। आप अर्ज कर देंगे, ए मौला, जन्नत ने मना कर दिया गया, जन्नत ने इनकार कर दिया गया। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इजराइल, जाओ इस रूह को मेरे अर्श पर रख दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर के जाते हैं, अर्श पर रखना चाहा। मेरे अजीजों, अर्श कहने लगा, ए इजराइल, मैं कहा, रूह मुस्तफा कहा, मेरे पाँव पर तो इनका नाम लिखा हुआ है। ए इजराइल, इस रूह को मैं नहीं रख सकता हूँ। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, मौला, तमाम जगहों पर पहुंचा, सबने मना कर दिया। ए अल्लाह, कोई ऐसी जगह मुझे नजर नहीं आई कि जहां मैं रूह मुस्तफा को रख सकूं, इस पाक रूह को रख सकूं, कोई ऐसी जगह मुझे नजर नहीं आई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या शान है मेरे आका की। फिर मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया, क्या हुक्म दिया हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को। यहाँ से मेरे अजीजों आपको एक अकीदा और मिलेगा इंशाअल्लाह, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो ये बातें करते हैं ना उल्टी सीधी के, माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए और वो अपनी कब्रों में मुर्दा हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना सुन सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, वो भी इस बात को गौर से सुने, तवज्जो के साथ।
अल्लाह ने हुक्म दिया है इस्राइल जाओ दोबारा मदीना चले जाओ जहां से इस रूह को लेकर के आए हो। ए इस्राइल जिस जिस्म से इस रूह को निकाला गया दोबारा वहीं पहुंच जाओ और याद रखना जिस जिस्म से निकाला गया वापस उसी जिस्म के अंदर इस रूह को डाल दो, इस रूह को दाखिल कर दो। हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाते ही मदीना तशरीफ लाए। 70,000 फरिश्ते आपके साथ में गए। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए, रूह मुस्तफा को, नफीस तरीन रूह को, लतीफ तरीन रूह को हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने लतीफ तरीन जिस्म के अंदर दोबारा डाल दिया। जहां से ले गए थे निकाल कर वापस रूह मुस्तफा को जिसमें मुस्तफा में, जिसमें अथर में, जिसमें पाक में डाल दिया गया। तो यहाँ से ये चीज भी साबित होती है कि आका अपनी कब्र के अंदर आज भी हयात, आज भी जिंदा है।